किसानों की दिल्ली चलो का नारा अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल करने लगा है, क्योंकि किसान नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बेनतीजा रही 2 दौर की बातचीत के बाद किसान नेताओं ने दिल्ली कूच का आह्वान किया था। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर किसान मंगलवार दोपहर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर पहुंचे थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। किसान आंदोलन से संबंधित सभी प्रकार के खबरों का प्रसारण अब हमारे चैनल के माध्यम से किया जाएगा। किसान आंदोलन की स्थिति क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप लगातार और रोज हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। इससे पहले कि हम वर्तमान में चल रहे किसान आंदोलन के बारे में सटीक जानकारी दें, उससे पहले यह समझना होगा कि जब पहले यानी कि 2020 में किसान आंदोलन किया गया था, उस समय इन किसानों की क्या क्या मांगे थी और किन मांगों का सरकार ने पूरा करने का आश्वासन दिया था। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि पिछले किसान आंदोलन में किसानों के द्वारा सरकार से क्या क्या मांगे रही थी। इसमें किसानों की मांगे थी कि किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी दिए जाने की नीति को जारी रखा जाए। इसके लिए एक समिति का गठन भी किया जाए, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए और इसी के साथ विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य या केंद्र की एजेंसियों के द्वारा किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमों के मामले को वापस भी लिया जाए। किसानों की ये भी मांग थी कि पराली जलाने के मामले में किसानों को अपराधी भी नहीं ठहराया जाना चाहिए। अब हम एक नजर सरकार द्वारा दिए गए उन आश्वासनों पर डालते हैं जो उन्होंने किसानों की मांगों को लेकर दिए थे। उसमें सरकार ने आश्वासन दिया था, सरकार ने कहा था कि वो तीनों कृषि कानूनों को वापस लेंगे। सरकार ने यह भी कहा कि किसान आंदोलन और पराली जलाने से जुड़े मामले अगर दर्ज किए गए हैं तो उन्हें भी वापस ले लिया जाएगा। इसमें सरकार ने आगे कहा कि एमएसपी के एक नए ढांचे पर काम किया जाएगा, जिसके लिए एक समिति बनाई जाएगी। इनमें राज्यों और केंद्रों के अधिकारियों के अलावा कृषि विशेषज्ञों और किसानों के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा। और सरकार ने यह भी कहा था कि आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिजनों को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारें 5 लाख प्रति परिवार की दर से मुआवजा देंगी और इसके साथ में ही परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की बात पर भी सहमति हुई थी। लेकिन उस समय सरकार द्वारा दिए गए जिन आश्वासनों के आधार पर किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त किया था, उन आश्वासनों की वर्तमान स्थिति पर गौर करें तो पिछली बार सरकार ने तीनों विवादित कृषि कानून तो वापस ले लिए थे, वहीं किसान आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर दर्ज किए गए सभी मामले वापस लेने की मान ली थी। हालांकि एमएसपी को लेकर कोई कानूनी गारंटी नहीं दी गई थी। पिछली बार 2020 में किसानों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई थी, लेकिन इस बार उन्हें राष्ट्रीय राजधानी में घुसने से रोक दिया गया। यहाँ तक कि सड़कों पर कटीले तार, सीमेंट के बैरिकेड और कीलें भी लगाई गई थी। तो वहीं दिल्ली में प्रवेश करने के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई। वहीं हरियाणा सरकार ने पंजाब के साथ अपनी सीमाएं भी बंद कर दी हैं। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार ने उनसे जो वादे किए वो पूरे नहीं किए, इसलिए वो फिर से दिल्ली कूच कर रहे हैं। किसानों की एक बड़ी मांग ये है कि सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी के लिए कानून बनाए। इसके अलावा वो कर्ज माफी और पहले हुए आंदोलन के दौरान जान गंवा चुके किसानों के परिवार को मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी दिलाए। अब हम एक बार सिलसिलेवार समझते हैं कि पिछले किसान आंदोलन में कब कब और क्या क्या हुआ था। 5 जून 2020 को मोदी सरकार 3 कृषि बिल अध्यादेश के जरिए लेकर आई थी और उसी साल 14 सितंबर को केंद्र सरकार ने इन अध्यादेश को संसद में पेश किया। इसके बाद 17 सितंबर 2020 को ये तीनों कृषि बिल लोकसभा में पारित किए गए। 3 दिन बाद यानी कि 20 सितंबर 2020 को विपक्ष के भारी विरोध के बाद भी राज्यसभा में ये पारित कर दिए गए। इसके बाद 17 सितंबर 2020 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मोहर लगाकर इसे कानून की शक्ल दे दी और इसी बीच किसानों का विरोध शुरू हो गया। नवंबर के आखिरी सप्ताह में किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा दिया और दिल्ली की सीमाओं पर जुटने लगे। प्रशासन के साथ उनकी टक्कर भी हुई और उन्होंने सीमा के पास ही अपना डेरा डाल लिया। इसके बाद सरकार और किसान नेताओं के बीच बातचीत का दौर शुरू हुआ, जो कई दौर तक जारी रहा। कृषि कानून में संशोधन के सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया। दिसंबर 2020 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जिसने जनवरी 2021 में तीनों कृषि कानून को स्थगित कर दिया। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। पंजाब विधानसभा में इसके खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ। वहीं केंद्र में इसे लेकर विपक्षी दलों की बैठकें भी शुरू हो गई।
तो वहीं किसानों ने पिछले आंदोलन में विरोध प्रदर्शन के लिए कमर कस ली थी। इसे लेकर हरियाणा उत्तर प्रदेश के किसान संगठनों ने कई बैठकें की और पिछले किसान आंदोलन के बीच उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में विरोध प्रदर्शन के दौरान कुल 8 लोगों की मौत गाड़ी से कुचले जाने से हो गई थी। और ठीक इसके बाद 19 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। और इसके बाद 2 दिसंबर 2021 को कानून मंत्रालय ने कृषि निरस्तीकरण कानून 2021 को अधिसूचित किया और ठीक इसी के बाद किसानों ने अपना विरोध प्रदर्शन वापस ले लिया और वापस लौटने लगे। और इसके बाद 9 फरवरी 2022 को सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दिया। और अब यानी कि इसी वर्ष 8 फरवरी और 12 फरवरी 2024 को किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत बेनतीजा निकली। किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का नारा देते हुए 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का आह्वान भी किया था। किसानों के दिल्ली चलो का नारा अब सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल कर रहा है। किसान यूनियन के नेताओं की केंद्रीय मंत्रियों के साथ बेनतीजा रही 2 दौर की बातचीत के बाद दिल्ली कूच का नारा बेहद ही ट्रेंड कर रहा है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए कानून बनाने और स्वामीनाथन आयोग की सभी सिफारिशों को लागू करने की मांग को लेकर ये किसान मंगलवार दोपहर पंजाब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पहुंचे थे। हरियाणा की सीमा में दाखिल होने पर आवारा किसानों को रोकने के लिए शंभू बॉर्डर पर कड़ी व्यवस्था की गई, कटीले तार लगाए गए, बैरिकेडिंग की गई और बड़ी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई थी। इसके अलावा सिंधु टीकरी, गाजीपुर और गौतम बुद्ध नगर की सीमाओं पर बड़ी संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। इनमें से कुछ सीमाओं पर सीमेंट और लोहे के बैरिकेडिंग भी लगाई गई थी। इसके अलावा किसानों को रोकने के लिए कटीले तार और कंटेनर भी रखे गए थे। जब किसानों ने हरियाणा की सीमा में दाखिल होने की जबरन कोशिश की तो उन पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। तो वहीं हरियाणा के 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं निलंबित कर दी गई और पंचकुला तथा चंडीगढ़ में धारा 144 लागू कर दी गई। किसानों के 2 बड़े संगठन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूरी मोर्चा, जो अपने आप को गैर राजनीतिक संगठन कहते हैं, इन दोनों संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर दिल्ली चलो का नारा दिया है। वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 16 फरवरी को एक दिन ग्रामीण भारत बंद रखने का आह्वान भी किया था। तो वहीं 2 साल पहले दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों का आंदोलन इतना मुखर था कि नरेंद्र मोदी सरकार को कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य कानून 2020, कृषक कीमत आश्वासन और कृषक सेवा का करार कानून 2020 और आवश्यक वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020 को रद्द करना पड़ा था। और इसी के साथ किसानों को यह भी डर था कि सरकार इन कानूनों के जरिए कुछ चुनिंदा फसलों पर मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी देने का नियम खत्म कर सकती है और खेती किसानी के कॉर्पोरेटाइजेशन को बढ़ावा दे सकती है। इसके बाद उन्हें बड़ी एग्री कमोडिटी कंपनियों का मोहताज होना पड़ेगा। तो वहीं इन कृषि कानूनों के रद्द होने के बाद किसानों ने भी अपना आंदोलन वापस ले लिया था। उस दौरान सरकार ने उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का वादा किया था और इसके साथ उनकी कुछ और मांगों को भी पूरा करने का सरकार ने आश्वासन दिया था। सरकार की ओर से किसानों से बातचीत के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, इनके साथ में गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की कमेटी बनाई गई और हाल ही में इन मंत्रियों की किसानों के साथ 2 बार बातचीत हुई जो बेनतीजा निकली। इसके बाद ही किसान संगठनों ने यह फैसला लिया था कि 13 फरवरी को वो दिल्ली कूच करेंगे। तो वहीं किसानों का समर्थन करते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हम किसानों पर हमलों और अत्याचारों की कड़ी निंदा करते हैं जो लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करने के अपने अधिकारों के तहत ये कर रहे हैं। ये हमले भाजपा और हरियाणा के मुख्यमंत्री की कठोर मानसिकता को दर्शाते हैं, क्योंकि सरकार को किसानों को रचनात्मक बातचीत के लिए बुलाना ही चाहिए और उनकी मांगों को कम से कम एक बार सुनना चाहिए। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि हमने अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली चलो का नारा नहीं दिया है। हम सरकार से सिर्फ यही मांग कर रहे हैं कि 2 साल पहले किसानों का आंदोलन वापस लेने की अपील करते हुए सरकार ने जो वादे किए थे उन्हें वो पूरा करे, क्योंकि सरकार ने उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का वादा किया था। इसके साथ ही कहा था कि किसान आंदोलन के समय किसानों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज किए गए थे वे वापस ले लिए जाएंगे और इसके साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना में मारे गए लोगों के परिवार को नौकरी और घायलों को 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसा सरकार ने वादा किया था। क्योंकि 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे 4 सिख किसानों को कथित तौर पर गृह मंत्री अजय मिश्रा टैनी की एसयूवी से कुचला गया था। तो वहीं डल्लेवाल ने आगे कहा कि सरकार ने कहा था कि किसानों को प्रदूषण कानून से मुक्त रखा जाएगा।
सबसे बड़ा वादा यह भी किया था कि किसानों को स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक फसल के दाम दिए जाएंगे, लेकिन इनमें से कोई भी वादा पूरा नहीं किया गया। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों में कहा गया है कि किसानों को उनकी फसल की लागत का 1.5 गुना मूल्य दिया जाए। तो वहीं किसान आंदोलन पर नजर रखने वालों का कहना है कि पिछला आंदोलन अचानक खत्म नहीं हुआ था, इसमें सरकार ने कुछ वादे किए थे। अब किसान उन वादों को पूरा करने का दबाव डाल रहे हैं। तो वहीं किसान अधिकार कार्यकर्ता और पत्रकार मनदीप पूनिया का कहना है कि किसानों को लगता है कि 4 महीने बाद लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, ये उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने का सही समय है और इसी वजह से ये एक रणनीतिक कदम माना जा सकता है, क्योंकि मौजूदा एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर्मूले से किसानों को उनकी फसलों का जो मूल्य दिया जा रहा है उसमें उनकी लागत भी नहीं निकलती। वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी मांग रहे हैं, यानी कि लागत का लगभग 1.5 गुना। तो वहीं सरकार सिर्फ इनपुट लागत के हिसाब से ये तय कर देती है और इसमें मजदूरी तक को शामिल नहीं किया जाता। तो वहीं किसान नेता डल्लेवाल ने कहा कि हम सरकार को उनके वादे की याद दिला रहे हैं, चुनाव आ गए हैं और अगर नई सरकार आ गई तो वो कहेगी कि हमने तो कोई वादा ही नहीं किया था, इसलिए ये सही समय है कि सरकार को उनके किए गए वादों को याद दिलाया जाए। किसान नेता डल्लेवाल ने आगे ये भी कहा कि ये विचित्र विडंबना है कि जिन एमएस स्वामीनाथन को सरकार ने भारत रत्न देने का ऐलान किया है, उन्हीं के नाम पर बनी कमेटी की रिपोर्ट को सरकार लागू नहीं कर रही, क्योंकि उन्होंने खेती के कॉर्पोरेटाइजेशन न करने की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार इसी कोशिश में लगी है। तो वहीं डल्लेवाल और पूनिया दोनों ने बताया कि किसानों पर आंदोलन में हिस्सा न लेने का दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें पुलिस की गाड़ियां गांवों में जाकर लोगों को चेतावनी देती दिख रही हैं। किसानों से कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने आंदोलन में हिस्सा लिया तो उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो वहीं हरियाणा में पुलिस की गाड़ियों से ये ऐलान हो रहा है कि किसान आंदोलन का हिस्सा ना बने। घरों में चेतावनी देते हुए पोस्टर तक चिपकाए जा रहे हैं। लोगों से उनके बैंक अकाउंट और जमीन के रिकॉर्ड मांगे जा रहे हैं। वहीं पेट्रोल पंप मालिकों से कहा जा रहा है कि किसानों को डीजल ना दिया जाए और किसान अगर ट्रैक्टर लेकर निकलेंगे तो उन्हें जब्त कर लिया जाएगा और उनके पासपोर्ट भी जब्त कर लिए जाएंगे। किसान नेता कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दूसरी तरफ लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे किसानों को धमकाया जा रहा है। हम नई मांग लेकर नहीं आए हैं, हम तो सरकार से उसके ही पुराने वादे को निभाने की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने एक बार फिर किसान संगठनों से बातचीत करने की अपील करते हुए कहा कि सरकार किसान संगठनों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार है और सरकार की कोशिश जारी रहेगी। और इसके साथ ही उन्होंने किसान संगठनों से सभी पक्षों का ध्यान रखने और असामान्य स्थिति पैदा नहीं करने का भी आग्रह किया है। तो वहीं केंद्रीय मंत्री मुंडा ने कहा कि इन संगठनों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आम जनजीवन बाधित ना हो और इससे लोग परेशान ना हो, क्योंकि सामान्य लोगों के लिए कठिनाई पैदा करने से समस्या के समाधान की बजाय समस्या और अधिक उलझती है। इसलिए वो किसान संगठनों से बातचीत का माहौल बनाए रखने और बातचीत के जरिए ही समाधान का रास्ता ढूंढने का आग्रह करते हैं और किसान संगठनों के साथ हमेशा रचनात्मक और सकारात्मक ढंग से बातचीत करने की सरकार की कोशिश जारी रहेगी और सरकार हमेशा बातचीत के लिए तैयार है। और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने किसान संगठनों के सभी पक्षों का ध्यान रखने का आग्रह करते हुए कहा कि किसान संगठनों को यह बात समझना चाहिए और बहुत जरूरी है कि जो मांगों की बात की जा रही है उन मांगों के बारे में इस तरह कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता जिसकी वजह से बात के दिनों की स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। उन्होंने आग्रह किया कि इसके बजाय यह कोशिश करनी होगी कि सभी पक्षों का ध्यान रखा जाए और उस पर चर्चा करें। राहुल गांधी और विपक्षी नेताओं के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए मुंडा ने कहा कि वे किसान संगठनों से यही अपील करेंगे कि वो राजनीति से प्रेरित होकर काम न करें। असामान्य स्थिति पैदा करने से कोई समाधान नहीं मिलेगा। सरकार ने हमेशा किसानों और उनके परिवार की चिंता की है और हमेशा करती रहेगी। किसान आंदोलन से संबंधित सभी प्रकार के खबरों का प्रसारण अब हमारे चैनल के माध्यम से किया जाएगा। किसान आंदोलन की स्थिति क्या है ये स्टेप बाय स्टेप लगातार और रोज हमारे चैनल पर दिखाया जाएगा, तो हमारे चैनल के साथ में बने रहिए। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।